साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर पूरे राजस्थान में चर्चाओं का दौर गर्म है और मौत को लेकर सस्पेंस है तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। एक वायरल वीडियो से चर्चा में आई साध्वी की मौत को सुसाइड कहा जा रहा है, लेकिन समर्थकों ने कई ऐसे सवाल उठा दिए जिनसे खुद साध्वी के पिता भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। आपको इस खबर से जुड़ी हर खबर बताएंगे, समर्थकों और पिता के क्या बयान सामने आए हैं ये भी दिखाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं कि साध्वी प्रेम बाइसा का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। बाड़मेर के प्रत्येक गांव में अंतिम संस्कार कराया जाएगा। आज साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जांच का दायरा फिर बढ़ाएगी। उसके बाद और ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये मामला बहुत ज्यादा संगीन है और गर्माता जा रहा है। इस पूरे मामले पर तफ्तीश चल रही है। आपको बता देते हैं कि इस मामले में इंजेक्शन लगाने वाला जो कंपाउंडर है उसे हिरासत में ले लिया गया है। इंजेक्शन लगाने के बाद साध्वी की ही तबीयत बिगड़ी थी और लंबे समय से घर पर इलाज करने ये कंपाउंडर आता था। उसके बाद ही साध्वी की जो तबीयत है वो बिगड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आज साध्वी की आने वाली है। उसके बाद ज्यादा खुलासा होगा कि हुआ क्या था, लेकिन एक खुलासा ये हुआ है कि इंजेक्शन लगाने वाला जो कंपाउंडर था उसे डिटेन कर लिया है पुलिस ने। इंजेक्शन लगाने के बाद साध्वी की तबीयत तभी बिगड़ी थी जब इंजेक्शन लगाया था और लंबे समय से क्योंकि इलाज चल रहा था साध्वी का, तो कंपाउंडर घर आता था, इंजेक्शन लगाता था। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से पूछताछ की जा रही है। आपको सुनवाते हैं जोधपुर की एसीपी छवि शर्मा ने इस मौत को लेकर क्या जानकारी दी है। साध्वी जी हैं, उनके लिए उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा बताया गया कि कल परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। और आपको बता दें कि साध्वी की मौत के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर भी बड़ा दावा किया है। अब ये दावा क्या आपको बताने जा रहे हैं। साध्वी के पिता ने कहा है कि मैंने कराई थी पोस्ट, और आपको ये भी बता दें कि 5:29 पर साध्वी की मौत हुई। 9:28 पर गाड़ी में बैठकर कराई गई पोस्ट। बेटी को न्याय दिलाने के लिए ये पोस्ट कराई गई है, ये पिता ने बयान दिया है। और आपको सुनवाते हैं साध्वी के पिता ने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी उसको लेकर क्या बताया गया है कि पोस्ट कब कराई गई थी। 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आईडी कौन कौन हैंडल करते हैं आपके अलावा? एक में ये जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने मैंने करवाई वो पोस्ट मैंने करवाई। 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया और वो पोस्ट कितना बजी हुई आप देख लेना। वो पोस्ट कितना बजी हुई 9:28। वो गाड़ी में बैठ के मैंने कराई। उनके अंतिम से पापा जीते जी तो मुझे नहीं मिला, पर जाने के बाद में तो मुझे उम्मीद है इस धरती की कि मुझे मिल जाएगा। आप सबको बोल देना, मेरे शब्द बोल देना, बाकी मेरा भाग्य है। तो बेटी की मौत के बाद पिता की हालत गंभीर है और साध्वी का वो इंस्टाग्राम पोस्ट क्या था जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं, नए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिता ने बताया कि पोस्ट उनके जरिए कराया गया। मैं आपको पोस्ट दिखाती हूँ। पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम विश्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी, अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरु और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा है। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा है, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह रही हूँ, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है मुझे। मेरे जीते जी, नहीं तो जाने के बाद मुझे न्याय मिलेगा। ये उनके पिता ने भी बताया कि पोस्ट किया गया, करवाया गया। और फिर साध्वी के समर्थकों ने अब पिता पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि पोस्टमार्टम से इनकार करने पर सवाल उठाए हैं। बार बार अलग बात करने का भी दावा किया जा रहा है समर्थकों की ओर से। साध्वी का दरअसल फोन पुलिस को देने से इनकार किया गया पिता की ओर से, इसीलिए सवाल और ज्यादा खड़े हो रहे हैं। हम 9:15 बजे जब पोस्ट देखी हमने, तब हम वहाँ पहुँचे
पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे साध्वी जी के जो पिताजी हैं, साध्वी जी का पार्थिव देह लेके गाड़ी के अंदर ही बैठे थे। तब हमने बोला इनकी बॉडी यहाँ क्यों रखी हुई है, घर के अंदर लो, आप गाड़ी में क्यों बैठे। तब उन्होंने मना किया। फिर हमने प्रशासन को बोला कि आप इनका पोस्टमार्टम करो, तो उन्होंने पोस्टमार्टम का भी विरोध किया। फिर प्रशासन ने पूछा क्या हुआ, तब उनके अलग अलग तरीके से बयान देना, कभी बोल रहे 30 सेकंड से इनकी डेथ हो गई, कभी बोल रहे 5 सेकंड में हुई, अलग अलग तरीके के बयान देना। घर से CCTV का गायब होना, पिछले कुछ महीनों पहले वीडियो वायरल होना, और अलग अलग जो ये तथ्य सामने आ रहे हैं। साध्वी जी का एकदम स्वस्थ होना, 2 दिन पहले अजमेर से अपनी जो कथा का प्रोग्राम था वो समापन करके राजी खुशी घर आना, इनको ऐसी कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी, एकदम उनके स्वस्थ चलते हुए इस तरीके से डेथ होना, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। ऐसे पिछली चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे, प्रशासनिक अधिकारी भजन लाल शर्मा और राजस्थान का DG इस मामले को संज्ञान में ले, फास्टैग में लेके इसकी निष्पक्ष जांच करें। अब तो न्याय मिल जाए भगवान, ये पूछिए सतो, अब तो न्याय मिल जाए। अरे पूछिए सतो, अब तो न्याय मिला दो। अरे भगवान मीडिया, देश की जनता, अब तो न्याय दिला दो। 5 मिनट से उसकी जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली, ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। तो इस पूरे मामले पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। पोस्ट के बाद और ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। जयपुर से संवाददाता ध्वज आर्य जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। ध्वज, इस मामले में समर्थकों का बयान अलग है, लेकिन जो पिता की आप बीती है वो भी उन्होंने सुनवाई है, पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर बाकायदा। इस मामले में अब पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या तफ्तीश आगे बढ़ रही है साध्वी के केस में? बिल्कुल, देखिए निधि, साध्वी प्रेम बाइसा की जो मौत हुई है, संदिग्ध हालत में मौत हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है इसमें। और जो मेडिकल बोर्ड से जो ये पोस्टमार्टम कराया गया उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही जो है पुलिस आगे की जांच करेगी। हालांकि जो फ़ोन है उनका वो अभी तक नहीं दिया गया है पुलिस को। और उसके साथ साथ में जो पुलिस ने एक व्यक्ति जो कि कंपाउंडर था जिसने इंजेक्शन लगाया था वो भी सवालों के घेरे में है। कंपाउंडर, हालांकि ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से उनके यहाँ पर उपचार करने वो आता था, ट्रीटमेंट देने के लिए आता था। जब उनकी हालत ख़राब हुई उसके बाद में उसे बुलाया गया, उसने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद में उनकी हालत बिगड़ी। जब डॉक्टरों ने जांच की तो उन्हें ये लग रहा है कि अभी जो अभी सामने आया है कि जब उन्होंने जांच की तो ये लगा है कि कहीं ना कहीं उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद में जब उनको CPR दी गई तो उसके बाद भी उनकी जान नहीं बची। तो फिलहाल जो कंपाउंडर है उसको डिटेन कर रखा है, उसके साथ साथ में पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं अगर बात की जाए तो उनके पिता ने, जो ये साध्वी थी, उनका जो शव है पैतृक गाँव लेकर गए हैं बाड़मेर में, और वहाँ पर उनको जो है समाधि के लिए जो पूरी तरीके से तैयारी कराई जा रही है। हालांकि इससे पहले भी आपत्ति जताई थी जोधपुर में, जब काफ़ी संत आ गए थे उन्होंने कहा था कि इनकी समाधि जोधपुर में की जाए, लेकिन आपत्ति दर्ज कराई थी। जो उनके पिता थे उन्होंने कहा था कि इनके पैतृक गांव में भी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और वहीं उन्हें ले गए हैं और अभी समाधि की तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनकी सोशल मीडिया टीम है वो भी सवालों के घेरे में है। पुलिस इस एंगल से भी जाँच कर रही है ये पोस्ट किसने की, और उसके साथ साथ में हालांकि उनके पिता ने स्वीकारा है कि ये पोस्ट उन्होंने बेटी को न्याय दिलाने के लिए की थी, और इसीलिए ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई उनकी मौत के बाद में। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और जो कंपाउंडर है उससे भी पूछताछ की जा रही है। जो इंजेक्शन लगाया गया था, कौन सा इंजेक्शन था, इसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटा ली है, लेकिन जो पूरी स्थिति है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगी। फिलहाल अभी आक्रोश का माहौल है जोधपुर और बाड़मेर में। उनके पैतृक गाँव में उनके जो समर्थक हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी जाँच की जाए। जयपुर में गृह राज्य मंत्री से हमने बात की, जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने भी कहा है इस पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी और पूरी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तमाम जो संत हैं वो अब जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी जो मौत हुई है उसकी जांच की जाए। जी ठीक है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं ध्वज आर्य कि इस पूरे मामले पर अब जांच तो बढ़ रही है, लेकिन कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो अब तक सुलझ नहीं पाए हैं, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साध्वी की ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या था साध्वी के साथ। दरअसल इस पूरे मामले की जो शुरुआत तब हुई जब साध्वी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जिसमें वो अपने पिता के साथ दिख रही हैं, लेकिन जिस तरह से वो वीडियो पोस्ट किया गया था उसे लेकर साध्वी पर ही सवाल खड़े होने लगे थे। यही वो वीडियो है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये पिता के साथ दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद एक सफाई भी सामने आई थी। साध्वी ने क्या सफाई दी थी इस वीडियो के सामने आने के बाद, ये भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
आज किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। तो हमने जोधपुर में बोरोनाडा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जेल में डाला, कोर्ट लेके गए। तो उसके परिवार वाले आए और कहा कि बच्चा है, गलती हो गई, आप माफ करो। तो हमने उसको जमानत दिलवा दी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। आप एक बात बताओ, जिस बेटी की जिंदगी में छोटी उम्र में माँ इस संसार को छोड़ करके चली जाए, ना तो उसका कोई भाई है ना कोई बहन है, एक पिता ही उसकी जिंदगी में, बचपन से पिता ने उसका लालन पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, शिक्षा दी। और जब उस बेटी की जिंदगी में कोई दुख आता है, संकट आता है और बेटी जब रोती है, तो पिता सबके सामने, 5-6 लोगों के सामने उस बेटी को गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, रो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा,